अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमहल आबिदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुन मवजूद वला वक़्तुन महदूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व बत्तदा बिस्सुहूरि मयदान अर्वाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि नुफूसिना सय्यिदिना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अअदाउल्लाहि अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम व मुबरम ख़िताबिहिल अज़ीम व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम सल्लल्लाहु मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बराए खुशनुदी मोहम्मद और मोहम्मद अलैहिस्सलाम बुलंदन सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मोहम्मद। आज एक मोमिन का इंतकाल हुआ है, विकास साहब का बहाली है। आज उनका इंतकाल हुआ है। इस दारे फना से आलम बका की तरफ कूच कर गए हैं। हम सब पर फर्ज है उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ। तो सबसे पहले एक मरतबा उनके नाम पर सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह। खालिक़ कायनात मरहूम मग़फ़ूर को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए और उनके गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ फरमाए। उनको शफ़ाअत क़ुरान, शफ़ाअत आले मोहम्मद, बिलख़ुसूस करबला वालों की शफ़ाअत नसीब फरमाए। और इससे दुआ के नतीजे में मालिक हम सब के मरहूमीन उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, सादात व सादात, बिलख़ुसूस मरहूमीन को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। बिलख़ुसूस वालिदैन को दर्जतुल जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मुख़्तसर वक़्त में हमारा छोटा सा मौजू है, जैसा वक़्त है वैसे ही मौजू बनाना पड़ता है। छोटा सा मौजू है खुदा की मोहब्बत। वो बाद में अर्ज़ करूँगा। खुदा की मोहब्बत। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन न माल फ़ायदा दे सकता है, न औलाद फ़ायदा पहुँचा सकती है, मगर कामयाब वो शख़्स होगा क़यामत के दिन जो क़ल्ब सलीम लेकर आएगा। तो क़ल्ब सलीम क्या है इंशाअल्लाह बाद में अर्ज़ करूँगा। पहले मरहूमीन के हवाले से एक छोटी छोटी रिवायतें। वहशत कब्र,
पहली रात। आखिर मौत तो बरहक है, मौत तो बरहक है, सबके लिए मौत है। जो जिंदा है वो मौत की तकलीफ सहेगा, जब अहमद मुरसल न रहे तो मौत तो बरहक है सबके लिए। फिर मासूम ने फरमाया अगर इंसान के लिए कोई बका होती या कोई दवाम होता, यानी इंसान में से किसी ने अगर रहना होता दुनिया में, लमा माता खैरुल मुरसलीन, तो पैगम्बर इस्लाम कभी दुनिया से पर्दा न करते। वो पहले चले गए और हम उनके नक्श कदम पर चलेंगे और चलते चलते उनसे मिलेंगे। यहाँ तक बात दुरुस्त क्लियर हो गई। उसके बाद मरने वाला मर जाता है, उसके बाद तजहीज़ तकफीर वगैरह वगैरह सब कुछ आपके सामने, आपको पता है। जनाजा उठ जाता है, जनाजा उठकर फिर जहाँ भी नमाज जनाजा का एहतिमाम किया जाता है वहाँ पर नमाज जनाजा पढ़ाया जाता है। नमाज जनाजा के बारे में एक छोटी सी रिवायत यह है कि अगर 40 मोमिनीन हो, 40 बंदे हो, या मोमिनीन को छोड़कर 40 मुसलमान हो, मोमिनीन भी ज़्यादा ऊपर न जाए, 40 खुदा की मखलूक मुसलमान बंदे नमाज जनाजे में शिरकत करें, तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाएगा कि ए मेरे बंदो, तुमने इसके बारे में गवाही दी है, गुनाहों के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, कि खुदाया हम इसके बारे में खैर के सिवा कुछ नहीं जानते। तुम सब ने गवाही दी इसके गुनाहों के बारे में, बल्कि खैर की गवाही दी। तो मैंने जो कि तुम्हें इनके गुनाहों के बारे में पता नहीं था, तुमने खैर की दुआ की, खैर की गवाही दी, मगर मैंने तुम्हारी गवाही पर इसको माफ़ कर दिया। तुम्हारी गवाही पर मैंने इसे माफ़ कर दिया उन गुनाहों को जो मुझे पता है। खुदा को तो पता है, तुमने तो गवाही दी, तुम्हें पता नहीं था कि उसके जिम्मे कितने गुनाह थे, मगर तुम्हारी गवाही पर मैंने इसे बख्श दिया, माफ कर दिया उन गुनाहों को जिसके बारे में मुझे पता था। जनाजे के बाद मय्यत को ज़ेर ज़मीन करके हम लोग वापस आ जाते हैं। एक और छोटा सा मसला है, रिश्तेदारों को मिट्टी डालना मकरूह है। रिश्तेदार जो करीबी रिश्तेदार है, उसकी वजह यह है कि क्या वो रिश्तेदार मसलन भाई हो या बाप हो या चाचा हो, जो भी रिश्तेदार है, उनके लिए मिट्टी डालना मय्यत पर मकरूह है, कराहत है, क्योंकि उनका रिश्तेदार है। रिश्तेदार पहले मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डालना डाल सकते हैं, मगर मिट्टी डालना मकरूह कराहत है, गैर लोग मिट्टी डालें। एक किताब हमारे यहाँ ये भी उसूल है, वो उसूल में अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में। यहाँ तो ना वो उसूल है, ना वो किताब है, ना वो चीज़ है। मेरे पास एक किताब है ईरान की, मजमुअ दावात, उसके अंदर इसी तरह लिखा है कि मय्यत को दफनाने के मय्यत के दफनाने के आदाब, तौर तरीके, रिश्तेदारों को मिट्टी डालना मना यानी मकरूह है। एक हमारे यहाँ उसूल है और इस किताब के अंदर भी उसूल है, जब मिट्टी डालना हो तो किसी कई के जरिए या बेलचे के जरिए इस तरीके से न डालें, पहले हाथ की पुष्ट पर मिट्टी रखें, यहाँ पर इस तरह, जितने भी चारों तरफ लोग जितने भी बैठे हो, हाथ की पुष्ट पर मिट्टी रखें। और एक दुआ है, छोटी सी दुआ,
उस दुआ का आखिरी जुमला है तस्लीमान व तस्लीमा। ये पढ़ते हुए सारी जो ना वो मिट्टी, जितने भी लोग हैं वो मिट्टी उतर के आएंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा मय्यत के लिए हर मिट्टी के ज़र्रात के बराबर परवरदिगार आलम उस मरने वाले के नाम आमाल में हसना लिखा जाएगा। कितना बड़ा काम है, हसना लिखा जाएगा उसके नाम आमाल। हर मिट्टी के ज़र्रात के बराबर। कितने ज़र्रात होंगे? 20-25 आदमी अगर इस तरह हाथ के ऊपर मिट्टी रख कर यूं गिराए तो कितने ज़र्रात हो सकते। उसके बाद मौलवी साहब तलकीन पढ़ा के, बाकी लोग तो पहले चले जाते हैं, मौलवी साहब आखिर पे तलकीन पढ़ा के वापस चले जाते हैं। मौलवी साहब 7 कदम उठाने के बाद, 7 कदम, हमारे यहाँ उलमा गिनती करके चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कदम। हमारे यहाँ वो भी चीज़ नहीं है। बहरहाल हुक्म तो नहीं कि ज़रूर गिनती करो। मौलवी साहब 7 कदम उठाकर वापस जाते हैं। उसी वक़्त क़िबले की दीवार शक हो जाती है, दीवार फट जाती है क़िबले की तरफ से। मय्यत को अभी भी तरीक़ा सही नहीं, आज फिर मैं समझा कर थक गया हूँ। मय्यत को जिस तरह हम सोते हैं दाएं करवट पे, यूं दाएं करवट पे लेटाना, दीवार के साथ बिल्कुल मिलाकर लेटाना वाजिब है क़िबला रुख। उसकी वजह यह है कि क़िबला रुख की तरफ से जो दीवार शक होगी, दरवाज़ा निकलेगा, फरिश्ते आएंगे, सवाल जवाब होगा। उसके बाद जो रात आएगी, उस रात का नाम है शब-ए वहशत क़ब्र। वहशत क़ब्र, क़ब्र की तंगी, कीड़े मकोड़े का घर, न कोई शराब का बंदोबस्त, न कोई रोशनी, न कोई हमसाया, न लेना न देना। पहली रात मय्यत को बड़ी तकलीफ हो, उस तकलीफ को कहते हैं वहशत क़ब्र। इसीलिए मासूम ने हमें हुक्म दिया कि हर मरने वाले के लिए 2 रकात नमाज वहशत क़ब्र जरूर। इस दफ़ा तो खैर मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, इज्तिमाई तौर पे पढ़ाना था। जिस तरह हैदर साहब की वालिदा अल्लाह जन्नत नसीब कर जब फौत हुई तो इज्तिमाई तौर पर हमने नमाज वहशत क़ब्र पढ़ी थी मस्जिद में। जमात तो नहीं हो सकती, सुन्नत है, लेकिन इज्तिमाई तौर पे हम पढ़ सकते हैं। आइंदा इंशाअल्लाह खैर से मुहर्रम के बाद अगर किसी जगह भी कोई मोमिन या मोमिना फौत हो जाए, मर जाए, तो हम उसी रात को इंशाअल्लाह नमाज इशा के बाद इज्तिमाई तौर पर नमाज वहशत क़ब्र ज़रूर पढ़ाएं। तकलीफ होती है, मरने वाले को तकलीफ होती है। हम दुनिया की चमक दमक को देख रहे हैं, यहाँ की ऐश व इशरत को देख रहे हैं, यहाँ के मालो दौलत, मालो ज़र को देखकर हम भूल चुके हैं। पता नहीं हमें कि होगा क्या। वहशत क़ब्र शुरू हो गई। पहली रात बहुत कठिन और मुश्किल रात होती है मरने वाले के। एक रिवायत और अर्ज़ करूँ, रहमत लिल आलमीन की बेटी ज़हरा, मादर हसनैन अली की ज़ौजा, सय्यदतुन निसाइल आलमीन, वक्त आखिर ख़वातीन के लिए एक जुमला हदिया करता हूँ। अगर अमल करे तो उनकी मर्जी, ना करे तब भी उनकी मर्जी है। इसी तरह आपकी भी मर्जी है, करें या ना करें। कहना फ़र्ज़, बताना फ़र्ज़, हक़ाइक़ से आगाह करना, पर्दा उठाना ज़रूरी है। पाक बीवी सय्यदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने वक्त आखिर वसीयत की, या अली आप मुझे दफन करने के बाद
कुछ देर के लिए मेरी कब्र पर आप तशरीफ रखें, यानी क़िबले की तरफ से मशरिक़ की तरफ रुख करके आप बैठे, यानी अली का चेहरा पाक बीबी के चेहरे की तरफ। या अली, आप कुछ देर के लिए मेरी कब्र पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत करें। आले मोहम्मद को कहा जाता है कुरान नातिक़, इस कुरान को कहा जाता है कुरान सामित, खामोश कुरान। ये कुरान बोलता है? नहीं बोलता। कोई बुलाएगा तो बोलेगा। इस कुरान को कहा जाता है कुरान सामित, खामोश कुरान, और अहले बैत अतहार को कहा जाता है कुरान नातिक़, यानी बोलता हुआ कुरान। आले मोहम्मद को बोलता कुरान। यानी आप कुछ देर तक मेरी कब्र पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत करेंगे, इसलिए कि मैं कब्र से बहुत डरती हूँ। ज़हरा ख़वातीन इस्लाम शिया हैदर कर्रार की माँ, बहन, बेटियाँ, गौर फरमाएं कि ज़हरा वसीयत कर रही है कि मैं कब्र से बहुत डरती हूँ। आप कुरान पाक की तिलावत करें कब्र के ऊपर बैठ कर। पता चला कि कुरान पाक की अजमत कितनी है, दुनिया में भी और आखिरत में। एक जुमला मैं कहा करता हूँ जुमे के खुतबे में, कुरान पाक सीखने वाला नौजवान को अगर वो कुरान पाक सीखे तो एक नबी की नबुव्वत के बराबर उसको सवाब दिया जाता है। नहीं पता हमें, कुछ भी नहीं पता, ये भी नहीं पता पढ़ने से क्या मिलेगा, ना पढ़ने से क्या मिलेगा, बच्चों को सिखाने से क्या मिलेगा, ना सिखाने से क्या, नहीं पता, कुछ भी नहीं। बच्चों को तरबियत दे, बच्चों को कुरान सिखाए, वाजिब है सिखाना, हक है। खुदा के हुकूक में से एक हक ये है कि इंसान के ऊपर कि वो कुरान पाक सीखे। बच्चा सीखने के बाद तिलावत करने के लिए बैठ जाता है, तो तिलावत करके बच्चा उठ जाता है, तो परवरदिगार आलम फरमाता है कि मैं उस बच्चे के माँ बाप और उस बच्चे के गुनाहों को माफ कर दूंगा। एक मुसलमान बच्चा, बाप काफिर है, ये इमाम से रिवायत है, इमाम सादिक से, बाप काफिर है, मर गया, बच्चा मुसलमान मोमिन कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। मासूम फरमाते हैं कि अगर वो मुसलमान बच्चा काफिर बाप के लिए तिलावत करे, नजात तो खैर नहीं मिलेगी, लेकिन अजाब में कमी जरूर है। कुरान अजाब में तखफीफ जरूर है। पाक बीवी वसीयत के दौरान अर्ज करते, या अली, इसलिए मैंने अर्ज किया आपको, इसलिए मैं आपको जहमत दे रही हूँ कि कुछ देर के लिए आप मेरी कब्र पर तशरीफ रखें, क्योंकि वो वक़्त ऐसा होता है मरने वाले के लिए, वो जिंदा लोगों से मानूस होना चाहता है, यानी उनको जरूरत होती है जिंदा लोग जाए, उनकी कब्र पर बैठे, उनके लिए फातिहा पढ़े, उनके लिए दुआ करे, उनके लिए मग़फ़िरत करे। ये वो वक़्त है कि मरने वाला जिंदा लोगों से मानूस होना चाहता है, यानी उनको ज़रूरत है, दुआ की भी ज़रूरत है, फातिहा की भी ज़रूरत है, खैरात की, सदका वगैरह। लिहाजा उसके बाद वहशत कब्र, पहली रात भी गुजर गई, सवाल और जवाब भी हो गया, सब कुछ मुकम्मल। तो दो रिवायत है, दो रिवायत। एक रिवायत मासूम से यह है कि उसी कब्र को परवरदिगार आलम अगर मोमिन, नमाजी, परहेजगार, दीनदार हो
सही हो, दुनिया में सही रहा हो, तो उसी कब्र को रोज़तुन मिन रियाज़िल जन्ना, जन्नत के बागों में से एक बाग करार दे उसी कब्र, यानी जन्नत की खुशबू आती है। समझ लीजिए कि वो जन्नत में पहुंच गया, बरज़खी जन्नत जिसे कहते हैं। दूसरी रिवायत यह है कि जिस्म तो पड़ा रहता है कब्र में, ये हमारा जिस्म, ये बॉडी है जिसकी हम बहुत खदमत करते हैं, ये वहीं पड़ा रहता है और रूह एक और जिस्म में दाखिल हो जाती है, रूह, और वो रूह चली जाती है। अगर मोमिन शिया है, खुशकिस्मत है, मोमिन है, शिया है, तो उसकी रूह चली जाती है मौला अली के कदमों में, यानी वादिउल सलाम। वादिउल सलाम दुनिया का बेहतरीन कब्रिस्तान है, बाबरकत कब्रिस्तान, अली के कदमों में, अली की जरी, अली का रोज़ा, साथ ही हज़रत हूद और सालेह का रोज़ा, साथ ही वादिउल सलाम कब्रिस्तान। पता नहीं कितने सादात हैं वहाँ दफन है और कितने शुहदा वहाँ दफन है। मौला अली की ज़ियारत के अंदर एक जुमला है, बहुत खूबसूरत जुमला। उस जुमलों का तर्जुमा यह है कि हमारा सलाम हो उस अली पर, हमारा सलाम हो उस अली पर जिसकी कब्र के अंदर आदम और नूह, कब्र के अंदर ही है, तीनों कब्रें इकट्ठी समझ लें, अंदर एक ही कब्र समझ लें, जिसकी कब्र के अंदर आदम और नूह है, जिसके हमसाया में हूद और सालेह पैदा हुए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी। हमारा छोटा सा मौजू खत्म होने वाला, असल मौजू की तरफ मैं जाने वाला हूँ। उसके बाद मोमिन की रूह वालिस्सलाम की तरफ रवाना हो जाती है, एक और नूरानी जिस्म में दाखिल होकर, उसको कहते हैं जिस्म लतीफ। उसके अंदर बहुत ताकत होती है, वो यहाँ से मक्का भी जा सकती है, वो रूह, वो जिस्म लतीफ यहाँ से चंद मिनट में मक्का भी जा सकता है, नजफ से यहाँ भी आ सकता है। जिस्म लतीफ, उसके अंदर ताकत है। दूसरे अगर गुनाहगार हैं या आले मोहम्मद के खिलाफ जा रहे हैं, यानी मोहब्बत आले मोहम्मद उसके दिल में नहीं, तो उनकी रूह चली जाती है वादिये बरहूद। यमन में एक इलाका है, खतरनाक इलाका है, वादिये बरहूद को चली जाती है। इसी तरह वक्त गुजरता चला जाता है यहाँ तक कि कयामत आ जाए। उसके बाद तमाम दुनिया को, तमाम लोगों को इकट्ठे करके परवरदिगार आलम जमा करके महशूर करेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक ठीक हो गए, जो काम के सही हो गया, काम के सही नहीं हो गया, ठीक हो गया। अब हम छोटा सा जो मौजू है हमारा, उसकी तरफ जाते हैं। छोटा सा मौजू, क्योंकि काम वक्त छोटा है, तो उसी हिसाब से फिर कुछ बातें करनी होती है। छोटा सा मौजू ये है खुदा की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, ए रसूल आप कहें अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी पैरवी करें। खुदा की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब आना चाहिए। खुदा की मोहब्बत औलाद की मोहब्बत पर भी गालिब आ जाए, बीवी बच्चों की मोहब्बत, माल दौलत, सोना चांदी, हर चीज की मोहब्बत पर खुदा की मोहब्बत गालिब आना चाहिए। यौम ला यनफउ मालुन वला बनून, क़यामत के दिन ना माल फायदा देगा, न औलाद फायदा पहुंचा सकेगी,
इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर कामयाब वही शख्स होगा जो कल्ब सलीम लेकर आए। अब कल्ब सलीम क्या है? कुरान ने तो ऐलान कर दिया कि कल्ब सलीम लेकर आए, वही कामयाब होगा। कल्ब सलीम क्या है? कल्ब सलीम यह है कि उसके सीने को बिल्कुल सीधा चीर दिया जाए और उसका दिल बिल्कुल सामने आ जाए और उस दिल की दीवार पर खुदा की मोहब्बत के अलावा किसी की मोहब्बत ना हो। उस दिल को कहा जाता है कल्बे सलीम। खुदा से मोहब्बत कीजिएगा, खुदा से अल्लाह से मोहब्बत कीजिएगा, अल्लाह से इश्क कीजिएगा, अल्लाह से मोहब्बत कीजिएगा, अल्लाह से डरिएगा, अल्लाह से मांगिएगा। इसलिए कि हमें दरस दिया है सरकार इमाम हुसैन ने। दरस क्या दिया? कल मैं अर्ज कर रहा था, ये मजलिस दरसगाह है, एक छोटी सी यूनिवर्सिटी है। यहाँ हर किस्म की बातें होती है, अल्लाह की बातें, रसूल की बातें, क़यामत की बातें, नमाज की बातें, रोजे के वगैरह। इमाम आली मुकाम ने हमें सिखाया, करबला मोहल्ला में चंद अशआर आपने कहे, उन अशआर में से सिर्फ एक छोटा सा शेर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। इस शेर को सुनने के बाद, इसके तर्जुमे को सुनने के बाद खुदा की मोहब्बत का पता चलेगा कि सरकार इमाम हुसैन के दिल में खुदा की किस कदर मोहब्बत थी। बल्कि एक और रिवायत भी है कि शब आशूर अब अपने जानों पर तलवार रख कर आप कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। शब आशूर चंद लम्हे के लिए टाइम मिला आपको तो कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। एक सहाबी आया, परेशान खड़ा था कि मौला आप इस वक्त तलवार जानों पर रखकर कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे। एक जुमला फरमाया, याद रखने का जुमला है अज़ादारो, फरमाया कि खुदा जानता है मुझे नमाज और कुरान से कितनी मोहब्बत है। माशाअल्लाह, नमाज और कुरान से कितनी मोहब्बत है। हमें दरस दिया इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम ने, क्या दरस दिया? अशआर की सूरत में, तरकतुल खल्क़ तिर्रन फी हवा का, ए परवरदिगारा आपको राजी करने के लिए, आपको खुश करने के लिए। तरकतुल खल्क़ तिर्रन फी हवा, हवा का माना खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए, खुदा को राजी करने के लिए, खुदा की मोहब्बत में छोड़ दिया मैंने। तरकतुल खल्क़, मखलूक को तर्क कर दिया, छोड़ दिया। मदीना छोड़ दिया, मक्का छोड़ दिया, जन्नतुल बक़ी, माँ ज़हरा की तुरबत, हसन मुज्तबा की कब्र, नाना का रोज़ा, सब कुछ, रिश्तेदार, अजीज, अकारिब और उनकी कब्रें तर्क कर, सब कुछ छोड़ दिया। तरकतुल खल्क़ तिर्रन, सबके सबको पीछे हटा दिया। वअतमतुल अयाल लिकई अराका, और मैंने साथ साथ यतीम को, बच्चों को भी यतीम कर दिया। यतीम हो गए ना शहादत के बाद, और बच्चों को भी यतीम कर दिया। लिके अराका ए परवरदिगार, ताकि तू देखे कि हुसैन किस हद तक मोहब्बत के हवाले से, इश्क के हवाले से किस हद तक हुसैन जा सकते हैं। वअतमतुल अयाल लिकई अराका, परवरदिगार तुझे राजी करने के लिए, तेरी मोहब्बत में मैं हुसैन ने बच्चों को यतीम कर दिया, मदीना छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, रिश्तेदार, अजीज, अकारिब, दुनिया को तर्क कर दिया। फलो क़त्तअतनी फिल हुब्ब इरबन, ए परवरदिगार इसके बाद अगर तेरी मोहब्बत में, किसकी मोहब्बत में? खुदा की मोहब्बत में, इसके बाद ए परवरदिगार अगर तेरी मोहब्बत में
फलो क़त्तअतनी फिल इर्ब हुब्बन कि ए परवरदिगार इसके बावजूद तेरी मोहब्बत में हुसैन के आज़ा और जवारिह यानी जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए। उसके बाद तेरी मोहब्बत में हुसैन के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए। लमा अन्नल फुआदु लिमा सिवा का, फिर भी हुसैन का दिल तेरी चौखट के सिवा किसी की चौखट पर नहीं निकलेगा। ये है मोहब्बत खुदा। फिर भी हुसैन का दिल तेरी चौखट के सिवा किसी की चौखट पर नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। यजीद की बेअत नहीं की, एक चौखट ही थी ना, बेअत नहीं की, नहीं झुकेगा, इनकार कर दिया, शहादत को कबूल किया, बेअत से इनकार कर दिया। बल्कि फरमाया मेरे लिए उस जैसे की बेअत, मैं जैसा हुसैन और यजीद जैसे की बेअत ये नामुमकिन है। जा और देखेगी दुनिया, दुनिया फिर देखेगी कि हक पर कौन है, हक पर कौन है और हक के साथ कौन है, और कयामत के दिन कौन कामयाब होगा और नाकाम होगा। दुनिया देखेगी और दुनिया को भी पता चलेगा कि खिलाफत का सही हकदार कौन है, हम आले रसूल है या एक मोहब्बत है खुदा। खुदा की मोहब्बत पैदा करें। खुदा आपसे राजी हो तो रसूल भी राजी हो, खुदा आपसे राजी हो तो अली राजी होगा, खुदा आपसे राजी हो तो हसन राजी होगा, खुदा आपसे राजी हो तो हुसैन, इसी तरह इमाम ज़माना तक सारे इमाम आपसे राजी होंगे। खुदा आपसे राजी, खुदा मुझसे राजी और आपसे राजी है तो तमाम अंबिया हमसे राजी होंगे, कुरान हमसे राजी होगा, अहादीस हमसे राजी होगी, मासूम के कलाम उनकी सीरत हमसे राजी होगी। और अगर खुदा की मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। दुआए अरफा में एक जुमला है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, फरमाते हैं परवरदिगारा खुदाया जिसने तुझे पाया उसने क्या खोया और जिसने तुझे खोया उसने क्या पाया। मोहब्बत खुदा पैदा करे। मेरे मोहतरम सामीन, इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम ने खुदा की मोहब्बत में 18 साला जवान की कुर्बानी दी जिसका नाम है अली अकबर। 18 साला जवान गए अली अकबर, आखिर पे अली अकबर ने निदा दी, या अबता अलैकुम सलाम, बाबा आप पर अकबर का आखिरी सलाम। ये इस्तिग़ासा सुनते ही इमाम अलैहिस्सलाम किस तरीके से गए, मुख्तलिफ रिवायत है, मैं बयान नहीं कर सकता, बल्कि पहुंचने में दिक्कत हुई, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बल्कि जाते जाते आपने एक दफ़ा कह दिया या अली। मुसन्निफ लिखते हैं, किताब लिखने वाले लिखते हैं, पता नहीं कि अली अकबर को मदद के लिए पुकार रहे थे या बाबा अली को नजफ में पुकार रहे थे, बाबा अली मेरी मदद कर, या अली अकबर को पुकार रहे थे। बहरहाल बहुत मुश्किल से, बहुत तकलीफ के बाद 18 साला नौजवान की लाश पर पहुंचे, देखा खाक व खून में गिलतान है। एक जुमला कहा, बुनैया अली अकबर अला दुनिया बादकल आफा, बेटा अली अकबर तेरे जैसे जवान बेटे की शहादत के बाद इस दुनिया की जिंदगी पर खाक अल्लाह।